हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यूपी पुलिस की वैकेंसी जो है वो आपके सामने आ चुकी है। लगभग 32,000 के आसपास आपके पद आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर जानकारी एक्चुअली में क्या क्या है, किस किस क्षेत्र में ये जो है ये आपकी वैकेंसी आई है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती यहाँ पर आपका ये दिखाई जा रही है, जिसके लिए आपको यहाँ पर देखना है कि आपके जो यहाँ पर क्या है बच्चा, ये जो कैटेगरीज है आपकी, आरक्षी, नागरिक पुलिस, पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी। आप पीएससी के अंदर बच्चा आपका और सशस्त्र पुलिस के लिए केवल आपका मेल के लिए है। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल पुलिस के लिए है। महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी चाहिए आपका। इसकी डिटेल आपकी एक बार शॉर्ट सी डिटेल आपका ट्वीट के थ्रू भी दी गई थी, आपको याद हो तो। आरक्षी घुड़सवार पुलिस पुरुष के अंदर, जेल वार्डन पुरुष और जेल वार्डर बच्चा महिला। उसके अलावा उक्त रिक्त पदों यानी कि आपका यहाँ पर नए वेतनमान के मैट्रिक्स में यहाँ पर जिनका श्रेणीवार विवरण इस तरीके से है, भरने के लिए अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं इसके लिए। ठीक है, आरक्षी, नागरिक पुलिस, पुलिस और महिला यानी कि मेल और फीमेल के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण तो ये है बच्चा नागरिक पुलिस। ध्यान रखिएगा, पीएससी की अलग आ रखी है और नागरिक की अलग दे रखी है। नागरिक पुलिस के लिए जो टोटल है यूआर कैटेगरी से, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, ये टोटल संख्या आपकी यहाँ पर अगर इसमें यूआर का देखें तो 4191 है और टोटल आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 10,469। ठीक है, 10,469 तो हो गई नागरिक पुलिस में, है ना, जिसमें पहले 8,000 के समथिंग बताई जा रही थी। उसके बाद अगर हम देखें आरक्षी पीएसी के अंदर और सशस्त्र पुलिस के लिए रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण, ये केवल और केवल मेल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, यानी कि ये केवल पुरुषों के लिए है। ये टोटल आपका इसमें अनारक्षित तो हो जाएंगे, यानी कि यूआर कैटेगरी के 6,060 अच्छे खासे हैं। ये टोटल पीएससी में इस बार ज्यादा निकली है ना। पीएससी में 15,131 है टोटल, तो 15 और 10 25, 25 साढ़े 25 के आसपास तो यही हो गई है। बाकी देखिए यहाँ पर आपका क्या है। ठीक है, तो ये केवल आपका पुरुषों के लिए है बच्चा। उसके बाद आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों की श्रेणीवार विवरण केवल पुरुषों के लिए 1341 आपके यहाँ पर ये हो जाएंगे। ठीक है, 1341 आपका ये हो जाएंगे। फिर महिला बटालियन आपका एक नई निकाली गई थी, महिला बटालियन लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर में। महिला आरक्षी के लिए जो आपके रिक्त पद है वो 2282 है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी है बच्चा। जो शॉर्ट नोटिस था उसमें तो कम थी ये, है ना, तो 2282 ये हो जाएंगी पूरी। उसके अलावा घुड़सवार पुलिस ये केवल पुरुषों के लिए है, इसमें 71 हो जाएंगे, ये वहां पे भी 71 ही दी हुई थी। जेल वार्डर पुरुषों के लिए आपका 3,279, ठीक है, जिसमें 1,314 यूआर कैटेगरी के लिए है। जेल वार्डन महिला के लिए आपको यहाँ पर 106 पद देखने को मिलेंगे, जिसमें अनारक्षित हो जाएंगे आपकी 44, ईडब्ल्यूएस की संख्या है 10, ओबीसी है 28, इस तरीके से है। तो ये तो आपका टोटल जो हो गई यहाँ पर पूरी क्या हो गई बच्चा, ये आपकी हो गई है वैकेंसीज अलग अलग कैटेगरीज की यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर ये जो शुरुआत होगी, शुरुआत हो रही है, ये डेट आपके लिए मायने रखती है। अब 31 यानी कि आज से ही प्रारंभ हो गई है, 31/12/2025 से, और ये चलने वाली है 30/1/2026 तक, यानी कि जो आवेदन की पूरी प्रक्रिया है ये आपकी चलने वाली है पूरा एक महीना ऑलमोस्ट। शुल्क जमा करने की तिथि आपका यहाँ पर 30/1/2026 यही रहने वाली है। उसके अलावा जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि आपका 2 तारीख तक है, यानी कि 2 फरवरी 2026 तक का है। लेकिन आपको बच्चा ये 30/1 से पहले ही सब कुछ करना होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है आपको, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। वो अपने आवेदन पत्र को भरते समय पूरी सावधानी यहाँ पर रखेंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, आवेदन शुल्क आप सबको पता ही है 500 रुपए है आपका यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, ठीक है, यूआर और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, और बाकी यहाँ पर एससी और एसटी के लिए जो है वो आपका 400 रुपए है। भारतीय नागरिक होना चाहिए, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपका शैक्षणिक अर्हता 12वीं पास आपको पता है इसके लिए होना चाहिए, ये पहले भी यही था, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। आयु देखिए यहाँ पर, ये भी ध्यान से, आयु जो यहाँ पर लिखी हुई है बच्चा वो आपका 18 से 22 है। ठीक है, 18 से 22 वर्ष की आयु जो है वो आपकी रहने वाली है, यानी कि 2003 के बाद 2 जुलाई 2003 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद आप नहीं होना चाहिए, इसमें जनरली यही बात लिखी हुई
हुई है, दिनांक 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो 1 जुलाई 2025 तक। ठीक है, तो इस तरीके से है, यानी कि आपका जो जन्म है वो 2003 से पहले और 7 के बाद आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से लिखी हुई है ना, 2003 से पहले वही वाली बात हो जाएगी। हाँ, आपका 22 और 3 25, यस बच्चा। ठीक है, तो ये सही है आपका, और 7 के बाद ना हो क्योंकि फिर आप 18 के नहीं रहोगे। तो ये इसके यहाँ पर ये बहुत कम एज है भैया। महिला अभ्यर्थी के लिए देखो, ये तो पुरुषों के लिए था, महिलाओं के लिए सुन लीजिए 18 से 25 के बीच में है। तो महिलाओं के लिए तो हो गई 18 से 25, पुरुषों के लिए हो गई 18 से 22। ये क्या बात हुई भैया, इस पे तो आपका यहाँ पर होना चाहिए कुछ तो 22, बताओ। इस संबंध में यहाँ पर ये क्या है बच्चा, आपका यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है कि आपको फिर यहाँ पर कोटा भी तो मिलता है ना, अलग अलग रिजर्वेशन कैटेगरी है ना। ये और शारीरिक क्षमता के लिए आप सबको पता है कि आपका यहाँ पर ये भी होगा। भर्ती प्रक्रिया आपको दी जा रही है यहाँ पर 2021 के अधीन किया जाएगा। लिखित परीक्षा आपकी होगी यहाँ पर, लिखित परीक्षा में आपके एमसीक्यूज आएंगे। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, देखिए लिखा हुआ है 300 अंकों की होगी, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान होगा यानी कि जीके होगा, आपका हिंदी होगा, आपकी रीजनिंग होगी और आपका यहाँ पर क्या होगा बच्चा, मैथ्स होगा। ठीक है, मैथ होगा, ये आपका यहाँ पर रहेगा। और फिर आपका जो फिजिकल होता है, ये सारी चीजें उसके अनुसार चलेंगी आपकी, है ना। ओएमआर सीट आरक्षित प्रणाली के आधार पर संपन्न की जाएगी, ध्यान रखिएगा, ओएमआर आधारित तो होगी यहाँ पर। ये लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है ये इस तरीके से होगा, तो वो हम आपसे बाद में डिस्कस कर लेंगे, हालांकि कुछ चेंज मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है। तो एक बार इसको बच्चा फिर हम क्या करेंगे, एक बार इसको पूरे अच्छे से यहाँ पर डिटेल में क्या क्या इसमें कुछ नया आया है, क्या क्या इसमें ऐड होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो क्योंकि एज में हमें थोड़ा सा लग रहा है कि भाई इतना तो कम, मेरे हिसाब से पुरुषों की भी 18 से 25 इसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे। शारीरिक मानक है बच्चा आप सबके लिए, आपका यहाँ पर सामान्य में 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, एससी और एसटी में नहीं, केवल एसटी के लिए बच्चा 160 सेंटीमीटर है ना। सीना जो है वो आपका यहाँ पर सभी के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 84 आपका फुलाने के बाद, और 77 जो है वो अनुसूचित जनजातियों के लिए रहेगा और फुलाने के बाद 82। 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव जो है वो अनिवार्य होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए जो ऊंचाई दे रखी है वो 152 सेंटीमीटर दे रखी है और अनुसूचित जनजातियों के लिए वो 147 सेंटीमीटर है। तो यही सब है बस आपका। फिर आपका सिलेबस आ जाएगा, तो ये टेलीग्राम पे भी आपका डलवा दिया जाएगा, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, अब लग जाइए इसमें, है ना। तो बस आपको अभी डेट याद रखनी है कि डेट क्या क्या है आपकी, एक तो 18 से 22 और 18 से 25 महिलाएं। 31 दिसंबर यानी कि आज से ही शुरू हो गई है और 30 जनवरी तक ये फॉर्म चलेंगे। तो उसके बीच में हम आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी क्या करना है, कैसे भरना है, ये सब आपके लिए लाते रहेंगे। एंड प्लीज सब्सक्राइब अपना चैनल।